हम लोग इस वीडियो में निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर विचार करेंगे। तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में देख लिया था एक्सियल में, अब हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले निरक्षीय स्थिति होता क्या है, तो लिख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक करने पर इसके मध्य बिंदु से जो स्थिति प्राप्त होती है निरक्षीय स्थिति को प्रदर्शित करती है। तो निरक्षीय स्थिति तब प्राप्त होती है जब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का लंबार्धक करते हैं और उसके मध्य बिंदु से जो स्थितियां प्राप्त होती हैं वही क्या होती है, निरक्षीय स्थिति। तो मान लीजिए आप यहाँ देखिए एम एन दो बिंदु हैं, एम पर प्लस क्यू आवेश है, एन पर माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो इसका लंबार्धक करने पर मध्य बिंदु मान लीजिए क्या प्राप्त होता है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जो कि किस स्थिति को बता रहा है, निरक्षीय स्थिति को। मतलब उसके मध्य बिंदु से जो स्थिति प्राप्त होती है वही क्या है, निरक्षीय स्थिति। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो चूंकि प्लस क्यू आवेश है इसलिए वैद्युत बल रेखाएं सदैव प्लस क्यू से निकलती हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पे निकाले हैं आपने, एम बिंदु पर। वैसे ही आप माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लीजिए, तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव माइनस चार्ज की ओर चलती हैं, इसलिए दिशा भी माइनस की ओर हो गया। तो यह किसके कारण निकला है, एन बिंदु के कारण निकला है। तो हमें पता है कि यहाँ पे दो सदिश राशियां हैं, इसलिए इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ई हो गया। तो यह कोण थीटा होगा, तो यह भी कोण क्या होगा, थीटा। यह कोण थीटा है तो यह भी कोण क्या होगा, थीटा होगा एकांतर कोण से। तो यहाँ से यह ई परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई और दोनों वेक्टरों के बीच में कोण कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। तो यहाँ से ध्यान दीजिए यह 2l है और यह मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब l ये होगा, तो l ये भी होगा। आधी आधी दूरी l l मिलकर कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। ओके, तो ई बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समांतर चतुर्भुज के नियम से आपको बताए थे कि जब दो सदिश राशियां हों उनका परिणाम निकालना हो, परिमाण निकालना हो, तो जो है हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं। तो em का स्क्वायर प्लस en का स्क्वायर प्लस 2em इंटू en इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये जो Pm है, पाइथागोरस प्रमेय से पहले दूरी निकाल लीजिए। तो Pm और Mn आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले लिख लीजिए समकोण त्रिभुज किसमें किसमें, MOP व NOP में क्या है कि MP बराबर होगा किसके, NP के, और MP NP बराबर है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल कर आएगी MP और PM
हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो लंब का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। तो आपने यहाँ से निकाल लिया MP और NP। अब यहाँ से क्या निकाल लीजिए कि प्लस Q आवेश के कारण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो यहाँ से आप देखिए प्लस Q आवेश तो किस बिंदु पे है M, तो यहाँ से EM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कौन सा आवेश है Q, इससे इसकी दूरी कितनी आपने निकाला यहाँ पर आप R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन के अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, वैसे ही आप माइनस Q आवेश के कारण, किसके कारण, ये माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका निकाल लीजिए। तो E माइनस Q आवेश किस बिंदु पर है N, तो यहाँ से आप निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कौन सा चार्ज है Q, ये भी दूरी कितनी है, तो यहाँ देखिए MP हो चाहे NP हो, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यह भी डिस्टेंस आपका कितना है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की है, तो यहाँ से L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, EN बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन के L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यह क्लियर है कि EM और EN दोनों का मान क्या है, सेम है, तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए यहाँ पे, EM बराबर EN बराबर कितना है भाई, दोनों का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपॉन के L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इनके मान को समीकरण 1 में रखने पर इनके मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो ये जो EM है EN है, EM EN इनको आप 1 में रख दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा और सिंपल हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन को, तो यहाँ से आप देखो E इज इक्वल अंडर रूट EM का स्क्वायर प्लस EN के जगह भी आप क्या लिख दो, EM लिख दो, EM का स्क्वायर प्लस 2EM इंटू EN के जगह पुनः आप लिख दो EM, सॉरी यहाँ कॉस थीटा नहीं रहेगा भाई, दोनों के बीच को तो 2 थीटा रहेगा, क्या रहेगा 2 थीटा, सॉरी यहाँ थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिएगा 2 थीटा, और इंटू के कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से E बराबर EM कितने 2EM का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 2EM का स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा का फार्मूला आप जानते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हुआ, तो E इज इक्वल कितना हो जाएगा 2EM का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 EM का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2EM का स्क्वायर, ये माइनस ये क्या है प्लस, तो E की वैल्यू कितनी निकली 4EM का स्क्वायर इंटू के कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और इजी करते हैं यदि आप, तो आप पाओगे कि E की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर रूट 2 EM का स्क्वायर रूट EM कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, तो ये वैल्यू निकल गई। अब कॉस थीटा का मान चाहे त्रिभुज ये ले लो और चाहे त्रिभुज ये ले लो, तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, किसमें
MOP में। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकालिए तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार कितना है, L। कर्ण कितना है, तो कर्ण ये है, तो √L² प्लस R²। cos थीटा का मान रख दीजिए, cos थीटा का मान रखने पर, तो मान रख दीजिए। तो यहाँ मान आप जब रखते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि एक मिनट, कैपिटल E इज इक्वल 2 इंटू EM का वैल्यू निकाले थे हम लोग, थोड़ा सा पीछे देख लीजिएगा, 1/4πε0 इंटू Q/K L² प्लस R², यही निकला हुआ था। इंटू के cos थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, L/K √L² प्लस R²। तो E इज इक्वल, यहाँ से आप इसको इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं इक्वेशन को, 1/4πε0 Q इंटू 2L/K L² प्लस R², 1, और इसको आप लिख सकते हो L² प्लस R² पावर 1/2। तो E इज इक्वल 1/4πε0 इंटू, तो दोनों आवेशों में से एक आवेश और इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इनके जगह आप क्या लिख सकते हो, Q इंटू 2L की जगह P। अब देखिए ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो जब पावर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ से जो R होता है वो ग्रेटर देन L होता है, तो इसलिए आप L को नगण्य कर लीजिए। तो L को नगण्य जब आप करते हो तो P/Q, यहाँ क्या बचता है, R² के पावर 3/2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो E की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 इंटू के P/R के पावर 3। ये हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भी आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट था। अच्छी और निरक्षीय दोनों में से कोई एक यदि आपके एग्जाम में पूछता है तो आपको कम से कम 3 मार्क्स दे कर जाएगा। तो चलिए सबसे अब लास्ट टॉपिक पर विचार कर लेते हैं, उसी के साथ ये आपका चैप्टर क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, समाप्त हो जाएगी। तो आप हेडिंग डाल लो, वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। तो आप यह वर्ड क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण का मतलब ऐसे दो बल, कितने बल, दो बल जो परिमाण में क्या हो, समान हो, परिमाण में क्या हो, समान हो, बट उनकी क्रिया रेखा क्या हो, विपरीत हो, ऐसे बल क्या कहलाते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण कहलाते हैं, जो किसी निकाय को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो चूंकि हम लोग वैद्युत द्विध्रुव देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये कैसा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपका जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है +Q -Q। तो यहाँ मान लीजिए M बिंदु है, यहाँ क्या है, N बिंदु है, जो कि वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो +Q आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वह Q इंटू क्या होगा, E होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। उसी के -Q आवेश पर उसके ठीक विपरीत होगा, तो ये हो जाएगा Q इंटू E। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह जो बल F है वह परिमाण में क्या है, समान है, लेकिन क्रिया रेखा क्या है, विपरीत। एक का राइट है, दूसरे का क्या है, लेफ्ट है, जो कि इसको किसी भी अच्छी स्थिति में क्या करेगा, घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा। तो हमें पता है कि जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है इसको हम लोग किस लेटर से दिखाते हैं, टाउ लेटर से दिखाते हैं। तो यहाँ से आप लंब डाल दीजिए सीधे, तो लंब डालेंगे तो मैंने प्राप्त कर लिया क्या, P पॉइंट। तो हमें पता है कि बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर दोनों बलों में से एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की
लंबवत दूरी। तो ध्यान दीजिए, टाउ बराबर दोनों बलों में से एक बल का परिणाम, चाहे क्यू ई ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, तो हम ये ले लेते हैं क्यू ई, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, एम पी। तो इसको कर लीजिए एम पी, ये समीकरण क्या हो गया, ए। अब आप समकोण त्रिभुज किसकी बात कर लीजिए, एम पी एन की, एम पी एन में। तो एम पी है, तो मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या ले लीजिए आप, 2l ले लीजिए। तो लंब और कर्ण आपका आता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, लंब अपान कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है, एम पी है, कर्ण का मान कितना है, 2l है, तो एम पी का मान कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। तो एम पी का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो एम पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो टाउ बराबर क्या निकलेगा, Q इंटू ई इंटू के एम पी, तो 2l साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, Q इंटू 2l इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो टाउ बराबर, तो Q इंटू 2l को क्या लिख सकते हो, P इंटू ई साइन थीटा। तो क्यों, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान P बराबर Q इंटू क्या होता है, 2l होता है। तो ये आपका क्या हो गया, निष्कर्ष निकल गया। अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म आघूर्ण का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बोले तो सदिश रूप, कौन सा रूप, सदिश रूप। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो वेक्टर टाउ बराबर होता है वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, ये आपका करेक्ट है, और वेक्टर e क्रॉस वेक्टर p ये आपका इनकरेक्ट है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, यही आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसी के साथ इस टॉपिक के साथ ही आपका ये चैप्टर फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है फिनिश होती है। अब हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वह पीछे के पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करे। यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में लिखिए, हमसे बात करिए, उसका निष्कर्ष निकलेगा, उसका सल्यूशन होगा, और आप भी मेहनत कीजिए। ओके, थैंक्स।